हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल की एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो ये हमारा पार्ट 3 है। अगर पार्ट 2 तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखेगा। आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएंगे इस वीडियोस के, वो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसका प्लेलिस्ट मिलेगा आपको चैनल पे, तो वहाँ पे आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। पार्ट 1 और 2 का बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने परसेंटेज आपको पढ़ाया पूरी तरीके से। परसेंटेज अगर आप पढ़ लेते हैं तो जो क्वेश्चन मैं आज यहाँ पे जिस तरीके से कराता हूँ बहुत ही आसानी से आप उसको कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो सारे वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए। इसके साथ हम बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन आपको बोल रहा है ए सोल्ड ए टैप रिकॉर्डर टू बी फॉर 4860 एट ए लॉस ऑफ 19%. अगेन बी सोल्ड इट टू सी एट प्राइस दैट वुड बी गिवन ए प्रॉफिट ऑफ 17%. द गेन ऑफ बी इज। देखिए क्या होता है कि ए एक वस्तु है यानी कि टेप रिकॉर्डर, वो बी को बेचता है 19% की हानि पे। लेकिन जब 19% की हानि उसे होती है, मैं सपोज कर लेता हूँ कि ए ने उसे 100 रुपए में खरीदा, 19% की हानि यानी कि 19 माइनस करने पे उसने 81 रुपए में उसे बेच दिया। लेकिन वो क्या कहता है कि जो 19% की हानि पे उसने कितने में बेचा है, उसने बेचा है 4860 में। मैं इसका रिलेशन निकालता हूँ तो 60 का रिलेशन मेरे पास में आ जाता है। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि 60 को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को इसकी एक ही ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस इसे पता चल जाती है। वो कितनी हो जाएगी आपके पास में 6000। उसके बाद में हम क्या होता है कि सी इंप्लीमेंट करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि बी ने क्या किया, सी को बेच दिया इसे, और सी को कितने परसेंट के लाभ पे, 17% के लाभ पे। अब देखियो ए के 17%, ठीक है, बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेची जिसपे ए को 17% का लाभ हो। अब देखो ए की कीमत 100 रुपए थी, ए को 17% का लाभ कब होगा, जब ये इसे 117 में बेचे। हमारे पास रिलेशन 60 का आया था तो इसको भी हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आ जाएगा 7020। ठीक है, अब आपके पास में क्या बोल रहा है कि बी का प्रॉफिट बताइए। देखिए बी ने जो वस्तु थी वो कितने में खरीदी थी, 4860 में, और जो सी को बेची है वो कितने में बेची है, 7020 में। तो इन दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं, क्योंकि ये इसका सीपी है और ये इसका एसपी है। इसका डिफरेंस आप निकालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2160। तो ये तो डिफरेंस हो गया अपॉन सीपी। सीपी 4860 है, इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास में बी का प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद में फाइनली जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 44.4/9%। तो ये इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के एग्जाम को देखते हुए। अब देखिए कुछ लोगों ने मुझे ये बोला कि जो ये नीचे लिखा हुआ है ना, ये साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम, एंड कुछ लोगों ने ये पूछा कि पिछले जो एग्जाम थे जैसे एसएससी सीजीएल उस पर लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आप ये मत देखिए कि ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको ये दिखा इसलिए रहा हूँ कि यार ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके टॉपिक से लेट नहीं करते हैं। आपको पूछा गया है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होने चाहिए, वो कहीं पे आए। ये ऐसी बात नहीं है कि एसएससी में कोई अलग प्रॉफिट एंड लॉस होता है कि वहां पे लॉस का मतलब प्रॉफिट तो नहीं हो जाता ना। सेम चीजें जो होती हैं सेम रहती हैं, बस लेवल जो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। मैं आपको उसी लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने लायक है। तो इनको ध्यान से पढ़िए, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से ये क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, बस इनको समझिए आराम से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके पास में है कि ए मैन परचेज 2 फैंस फॉर RS 2160 यानी कि 2160 by selling one fan at a profit of 15% and the other at a loss of 9%. The neither gain nor loss in the profit in the whole transaction. Find the cost price of each fan. देखिए एक व्यक्ति क्या करता है कि 2 पंखे खरीदता है, उनकी जो दोनों की कीमत मिला के कॉस्ट प्राइस कितनी बनी, 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे, यानी कि सेलिंग प्राइस है उनकी। उसके बाद देखा कि पंखे को वो बेचता है, वैसे देखिए ये तो उसकी खरीदा है तो उसकी सेलिंग प्राइस है, लेकिन जब बेचेगा तो ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि पहले पंखे को उसने 15% के क्या किया, लाभ पे, प्रॉफिट पे बेच दिया, दूसरे को 9% की हानि पे बेच दिया, और फिर भी उसे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। आप लग रहा होगा कि 15% का प्रॉफिट बचा, लेकिन देखिए ये किस केस में होता है, जब उनका कॉस्ट प्राइस दोनों पंखों का सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों पंखों का कॉस्ट प्राइस सेम नहीं होगा, और वही आपसे पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस जो है क्या होगा उन दोनों पंखों का। कैसे करेंगे, एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास में कीमत है उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि मैं पहले पंखे की कीमत मान लेता हूँ x,
तो दूसरे की क्या होगी 2160 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो x है, x का 15%, ठीक है, 15% यानी कि 15/100 इक्वल होगा 2160 माइनस एक्स, जो दूसरा पंखा होगा उसके 9% के बराबर होगा। ठीक है, तो आप इससे सोल्व कर लीजिए आराम से, आपके पास में x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू को आप यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। आगे इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए ये 15 है, इसको मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे इरेजर ले लिया मैंने। ओके, यहाँ पे आपके पास 15 था, तो 15 को मैंने क्या किया, इसको 3 से काटा तो ये यहाँ पे 5 हो गया, और इसको 3 से काटने पे ये 3 हो गया। ये 100 से ये 100 कट जाएगा। ओके, आपके पास बचा 5x इक्वल टू 2160 इंटू 3। अभी इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, बाद में काट के कर लेंगे। माइनस 3x, अब 3x को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, 8x हो जाएगा। 8x इक्वल टू 2160 इंटू 3। अब 8 से इसको काट लीजिए, पूरा पूरा कट जाएगा, ये 270 बचेगा आपके पास में इंटू 3। ठीक है, ये बचेगा आपके पास में 810। x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 810। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखिए कि एक ही जगह है जहाँ पे 810 दिख रहा है, तो ये पहले पंखे की कीमत 810 है और दूसरे की हो जाएगी 2160 माइनस 810, और ये आपके पास में हो जाएगा 1350। आप चाहे तो सोल्व करके देख लेना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको दिमाग में ये आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं इस तरह से करूं, तो एक और तरीका है मेरे पास में। सबसे पहले इस तरीके को अप्लाई करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है, आप सबसे पहले ये सोचिए कि अगर किसी संख्या का मैं 15% निकालूं और किसी संख्या का 9% निकालूं, तो बराबर कब हो सकता है, कब हो सकता है, जब क्या हो कि पहली संख्या क्या हो, जिसका मैं 15% निकाल रहा हूँ वह संख्या क्या होगी, छोटी होगी, और जिसका मैं 9% निकाल रहा हूँ वो संख्या बड़ी होगी, तभी उसका 9% उस छोटी संख्या की बड़ी संख्या के बराबर हो पाया। तो इस केस में हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो 15% निकाल रहे हो पहली संख्या का, तो जो पहली संख्या है वो हमेशा छोटी होगी। अब ऑप्शन में देखिए, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें जो है पहली संख्या जो है बड़ी है दूसरी संख्या से, तो ये तो गलत हो गया। बचा आपके पास में ए और सी। अब आप चाहें तो इसमें से ए को निकाल के देख लीजिए और उसके बाद सी को। तो सी को जब आप निकालेंगे तो 810 का 15% निकालिए इक्वल टू 1350। इसका जो है अब 9% निकालिए, तो ये आपके पास में आ जाएगा कुछ लगभग 121.5 के आसपास आएगा दोनों का। और जो ये सेटिस्फाई कर जाता है तो यही आंसर आपका हो जाता है। एक सिंपल लाइन में भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा ये है कि जब चाहे तो आप सारे ऑप्शन को चेक कर लेना, आंसर आएगा सी ऑप्शन ही। लेकिन यहाँ पे ये दिमाग लगा के आप इसको एलिमिनेट भी तो कर सकते हैं कि किसी संख्या है तो वो बड़ी होगी तभी उसका 15% भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज दिमाग लगा के कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन ए में अब ज्यादा नहीं है, इसका कुछ बड़ी बात नहीं है, 710 और 1450 का भी निकाल सकते हैं, ये अलग अलग आएगा। तो ये आपके पास में, या आप ऐसा कर लीजिए कि इन दो में से तो एक का निकालना है, अगर उसका आ गया तो वो हो गया, और अगर नहीं आया तो जो बचा हुआ वो हो गया। तो एक ही का निकालना था। तो इस तरह से स्मार्ट वर्क करना भी आपको आना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे खुद भी सोल्व करिए, पहले कोशिश करिए उसके बाद में वीडियो देखिए। देखिए, इफ आई वुड हैव परचेज 11 आर्टिकल्स ऑफ RS for RS10 and sold all the articles at the rate of 10 for RS11, the profit percentage would have been। देखिए क्या होता है कि 10 रुपए में कोई व्यक्ति है, वो 11 वस्तुएं खरीदता है, 11 आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि वो 11 रुपए में 10 आर्टिकल बेचता है, ठीक है। 10 रुपए में 11 खरीदा, 11 में 10 बेचा। देखिए ये 11-10 का जो चक्कर है ना, ये क्या है कि आपको थोड़ा सा गुमराह करने के लिए, बाकी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो कैसे, ऐसा क्वेश्चन जब भी हो जिसमें आर्टिकल और प्राइस दिया गया हो, तो हम क्या करते हैं कि एक वस्तु की कीमत निकालने की कोशिश करते हैं। अब एक वस्तु की कीमत कैसे निकल सकती है, देखिए हमारे पास में क्या दिया गया है कि 11 वस्तुएं दी हैं, उसकी कीमत कितनी है, 10 रुपए, क्योंकि वो बोल रहा है कि 11 आर्टिकल में खरीदता हूँ 10 रुपए में। एक की कीमत जो हो जाएगी आपके पास में 10 रुपए, 10/11, यानी कि एक की कीमत होगी, तो एक की कॉस्ट प्राइस होगी। दूसरा उसकी हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो वो क्या बोल रहा है कि बेच कितने का रहा हूँ, कि 11 रुपए के अंदर हम कितनी बेच रहे हैं, सिर्फ 10 आर्टिकल, ठीक है। तो एक आर्टिकल की कीमत यहां से कितनी हो गई, 11/10, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा 11/10। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। कौन सा तरीका, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट वाले केस में हम क्या करते हैं कि जो आपका प्रॉफिट निकालते हैं, पहले डिफरेंस इन दोनों का कितना है, यानी कि SP - CP/CP × 100।
तो लेकिन हम क्या करते हैं, इतना भी नहीं करना है आपको, ये सीधा आपको क्या करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। जब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 10 इंटू 10 यानी कि 100, 11 इंटू 11 यानी कि 121। अब बस आपको इसका डिफरेंस निकाल लेना है, इनका डिफरेंस निकालेंगे 21, ये डिफरेंस 21 अपॉन सीपी, यानी सीपी आपके पास 100 हो गया इंटू 100% निकालने के लिए, और ये आपके पास में गया 21%, यानी कि आपका जो प्रतिशत लाभ है वो कितना है, सी 21% है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। देखिए मैं आपको जो शॉर्ट से शॉर्ट तरीका हो सकता है ना वो बता रहा हूँ, बाकी आप चाहें तो अपने तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ आप नया सीखें, कुछ आप अपने तरीकों को बदलें। अगर आप अभी भी वही बाबा आदम के ज़माने के तरीके अपना रहे हैं तो कुछ चेंज की ज़रूरत आपको लगती है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट करके मुझे सुझाव दीजिए कि सर इससे भी बेटर तरीका हो सकता है। देखिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं पहुँच रहा हूँ, जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ इस तरह से आप सोचो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके पास में है कि अभी मैं इसे हिंदी में पढ़ लेता हूँ। कई बार लगता है कि यार हिंदी पढ़ ही नहीं रहा हूँ तो लोग सोचेंगे कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए कृष्ण ने क्या किया कि एक वस्तु, कुछ वस्तु के क्या की उसने 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से तथा उतनी ही वस्तु 14 रुपये प्रति वस्तु की दर से, तो उसे एक साथ मिलाने के बाद 13 रुपये वस्तु की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बेचिए। देखिए मैं समझाता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति क्या करा कि एक वस्तु जो है ना उसको पड़ रही है, जब वो खरीद रहा है तो वो आपको 10 रुपये में खरीद रहा है। दूसरी वस्तु यानी कि एक टाइप की है, जैसे आप इसे समझ लीजिए कोई खिलौना है और दूसरा खिलौना है, वो एक खरीदता है तो वो उसे 14 रुपये में पड़ता है। वो क्या करता है, इन दोनों को मिक्स कर देता है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए कि मिक्स कर रहा है, तो आप चीनी समझ लीजिए, चीनी खरीदी उसने, ये सस्ते भाव वाली चीनी खरीदी, ये महंगे भाव वाली, और दोनों को मिक्स किया और उसके बाद में इन दोनों का भाव उसने निकाला कि अगर मैं 1 केजी चीनी बेचूंगा तो वो क्या 13 रुपए में बेचूंगा। ठीक है, इसने एक तो 10 रुपए केजी वाली और एक 14 रुपए केजी वाली, तो इसमें क्या कर रहा है कि मैं 2 केजी का मूल्य निकालता हूँ, एक 10 रुपए केजी और एक 14 रुपए केजी। तो अगर वो अलग अलग बेचता तो इनको कितना रुपए देना पड़ता, 24, लेकिन वो एक साथ बेच रहा है। अगर इस 13 रुपए वाली 2 केजी चीनी की मैं निकालूं तो ये आपके पास में इंटू 2 करने के बाद 26 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 24 रुपए मिलते उसको अगर वो अलग अलग बेचता तो, और अगर मिक्स करके बेच रहा है तो उसे 26 मिल रहा है। तो 24 से 26 डिफरेंस कितने का, 2, यानी कि 2 रुपए का फायदा हो रहा है उसे मिक्सिंग करने की वजह से। तो 2 रुपए का फायदा और किस पे हो रहा है, 24 पे हो रहा है, इंटू 100। अब यानी कि 1/12 इंटू 100 आप कर दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में बहुत ही आसान से। कैसे करेंगे, अब इसे 4 से काट लीजिए, 4 तिया 12 और ऊपर बच जाएगा 25, 25/3 और 3 से काटेंगे 3 अंडा 24, 1/3। अब लेकिन ये ध्यान रखना, ये क्या हुआ, प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं कि 24 से 26 आया है कि उसको प्रॉफिट ही हुआ होगा, जब भी तो 26 ज्यादा होता है, तो इस तरह से प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए 8/3 लॉस का भी है और गेन का भी है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी गाइज आपके जो पिछला क्वेश्चन अभी गया है उस पे ही बेस्ड है, सेम वैसे के वैसे आपको करना है, इसमें भी कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको बोला गया है कि ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 for Rs 40 and the same quantity at 5 for Rs 60 if he sell all the oranges at the rate of 3 for Rs 50, find the gain or loss percentage। ठीक है, टू नियरेस्ट इंटीजर। यहाँ पे लगभग आपको बताना है। देखिए क्या करता है एक व्यक्ति सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ऑरेंज लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में हम उसका लेते हैं रेट। सबसे पहले बोल रहा है कि जो 3 ऑरेंज है वो 40 रुपए में खरीद पाता है, उसके बाद बोल रहा है कि जो 5 ऑरेंज वो खरीद पाता है 60 रुपए में, और उनको जो बेचता है तो बेचने के लिए वो 3 ऑरेंज जो बेचता है वो कितने में बेचता है, 50 में। यहाँ पे मैंने क्या सोचा कि यहाँ पे अगर मैं इनको बराबर कर दूं कि बराबर बराबर ऑरेंज खरीदे यहाँ पे, तो इसको कैसे बराबर सेम किया जा सकता है। सेम करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, या इनको कम से कम संख्या से मल्टीप्लाई करो जो ये आपस में बराबर हो जाए। देखिए इसको मैं 5 से कर दूं, इसको 3 से, ये 15 बन जाएगा, लेकिन इसको भी आपको करना होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 200 और ये बन जाएगा 180 और ये आपके पास में बन जाएंगे 15। तो अगर मैं 15 संतरा इस टाइप की खरीदूं, 15 संतरा इस टाइप की, तो टोटल 30 संतरा खरीदी मैंने, और 30 संतरा का मूल्य कितना हो जाएगा, 200 प्लस 180 यानी कि 380। अब मुझे क्या करना होगा कि मैंने 30 संतरा इस टाइप की खरीद ली, अब 30 संतरा मुझे इस टाइप की खरीदनी होगी। अब 3 संतरा का मूल्य है 50 रुपए, तो एक संतरा का मूल्य कितना हो जाएगा, 50/3।
अब 30 खरीदनी है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे काटा 3 से तो ये 10 हो गया, यानी कि 500 रुपए में ये जो 30 संतरा मिलेंगे मुझे वो 500 में मिलेंगे, ये 30 मिल रही है मुझे 380 में। तो मैं 30 जो है 380 में तो खरीद रहा हूँ और ये 30 जो है 580 में 500 में बेच रहा हूँ, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि 50 रुपए में 3 बेच रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 380 से 500। अब यहाँ पे देखो कितने का दिखा 38, 38 से आपके पास में हो गया 50। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 12 का डिफरेंस मिल रहा है, कितने पे 12, 12/38 इंटू 100। अब इसको आप सोल्व करना। अब इसमें ये बोला भी गया है कि लगभग इंटीजर में आपको बताना है, तो इसमें आंसर आएगा 31.57। तो 31.57 लगभग आपको बताना है। तो इसमें भी आपका थोड़ा सा टेस्ट हो जाएगा कि इसका लगभग क्या होगा, ठीक है। तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये जो पॉइंट में संख्या लिखी गई है ये पॉइंट 50 से अगर ऊपर चली जाती है तो ये 50 से आगे, मतलब जो आगे वाली संख्या है ये आपको मानना है 32, लगभग 32। तो डी। अगर यहाँ पे 49 भी होता तो हम 31 ही मान लेते, लेकिन इससे ऊपर चला गया तो ये आपको बताना है कि 32, क्योंकि इसमें 31 भी 32 भी है। अब ये भी ध्यान रखना है कि 31 लाभ वाला है या हानि वाला है, तो ये आपको देखना है कि प्रॉफिट वाला है, तो ये डी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। खैर आपसे इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन हम ये नहीं सोच के कर रहे हैं कि ये सीजीएल मेंस का है, हम इसे एक करके सोच रहे हैं कि सिर्फ ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है और हम इसे कर सकते हैं चाहे ये किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे सोच भी नहीं सकते कि इससे अच्छा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसे जब आप करेंगे तो पसीने छूट जाएंगे आपके। अगर आता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन कैसे आता है ये देखिए आपके। देखिए, ऑन सेलिंग 17 balls at Rs 720 there is a loss equal to the cost price of 5 ball, the cost प्राइस ऑफ ए बॉल इज, यानी कि 17 गेंद है उनका 720 रुपए में बेचा आपने, 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि हुई। तो आपको बताना है कि प्रति बॉल लागत मूल्य क्या है। अब आप अपना तरीका लगाइए और उसके बाद देखिए कैसे करते हैं। देखो कैसे करना है, मैं मान लेता हूं, मैंने माना है कि जो सीपी है एक बॉल का वो कितना है, एक्स है। अब आप बोलोगे कि सर एक्स मान के मत करो, तो मैं ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप एक्स मान के ही करो तो ज्यादा सिंपल हो पाएगा। देखो कैसे क्या किया, एक गेंद का सीपी एक्स है तो 17 गेंद का सीपी क्या आपके पास में कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा। उसके बाद में उसने 17 गेंदों का एसपी दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है कितना है 720, और 720 में ये भी बोला है उसने कि उसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी लॉस होता है ना, तो लॉस हम कैसे ज्ञात करते हैं, सीपी माइनस एसपी, क्योंकि उस केस में सीपी ज्यादा होता है तभी यहाँ पे लॉस निकलता है, ठीक है। तो सीपी माइनस एसपी करो, सीपी कितना है 17x माइनस एसपी कितना है 720, और ये बोलता है कि जो लॉस होता है ना वो 5 गेंद यानी कि 5 गेंदों की लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर, 5 का कॉस्ट प्राइस कितना 5x इसके बराबर है। तो ये भी हमने लॉस ही निकाला है और ये लॉस इसने दे रखा है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब आप सोल्व कर लो इसको, तो 17x माइनस करेंगे इसमें से 5x इक्वल टू हो जाएगा 720, ये हो जाएगा 12x इक्वल टू 720, तो x इक्वल टू इससे काट दीजिए, 6 टाइम कट जाएगा 60। तो ये आपके पास आंसर आ गया बहुत ही आसानी से, इसमें कुछ ज्यादा स्टेप्स नहीं करने थे आपको। 2 मिनट तो खैर बहुत बड़ी बात होगी, 30 सेकेंड का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि कैसे किया गया है तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैंने ये एक्स माना है, किस तरह से यूज किया है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इससे शॉर्ट आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, मतलब होता है। देखिए मैं आपको और भी शॉर्ट करके बता सकता हूँ, लेकिन कितने फॉर्मूले रटोगे यार। एक बात बताओ मुझे, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बना दूं कि इसको ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, 4 बना देना, वो चीजें किसके याद रहती हैं, 2 दिन याद रख लोगे। लेकिन फिर भी आपको एक ऐसा मेथड आना चाहिए जिससे आप अल्टरनेट क्वेश्चन को कर सकें। तो मैं कभी आपको रटने के लिए कुछ अभी तक दिया है, मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला बताया परसेंटेज के लिए कि फ्रैक्शन बना लो बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 27। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या है ये देखिए कि मोहन ने 2000 रुपए में क्या किया, 25 किताब खरीदी और 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ कमाते हुए बेच दिया। इस बार पिछली बार हमारे पास में क्या क्रय मूल्य पे यानी कि सीपी पे वहां पे डिस्काउंट हुआ था, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि यहाँ पे वी मूव यानी कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस पे यहाँ पे बात हुई है।
तो एक किताब का यहाँ पे विक्रय मूल्य बताना। अब इस केस में मैं क्या करता हूँ कि आपका जो सेलिंग प्राइस है उसको मैं मान लेता हूँ कि सेलिंग प्राइस आपके पास में एक्स है। ओके, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि जो कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस कितनी बुक्स का, 25 बुक्स का, तो 25 बुक्स का कॉस्ट प्राइस मुझे दिया गया है, कितना है, 2000 रुपए। अब सेलिंग प्राइस में निकालता हूँ कितनी बुक्स का, 25 बुक्स का। एक बुक का एक्स है तो 25 का कितना हो जाएगा, 25x। अब मुझे क्या बोला जाता है कि 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इस केस में अगर मैं प्रॉफिट निकालना चाहूँ तो प्रॉफिट आपको पता ही है, प्रॉफिट क्या होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, 25x माइनस 2000, ये हो गया आपके पास में प्रॉफिट। और इसको हमें पास में क्या दिया गया कि 5 किताबों के विक्रय मूल्य, यानी कि 5 किताबों की एसपी के बराबर हमारे पास में क्या होता है, उससे प्रॉफिट होता है। तो ये इसके इक्वल दिया गया है। अब इसमें मैं सोल्व करूं तो ये हो जाएगा 25x माइनस 5x इक्वल टू 2000, ये हो जाएगा 20x इक्वल टू 2000, और ये 0 से 0 कट गया, और ये 2 से काटने के बाद 100 बच गया, यानी कि x की वैल्यू आपके पास में 100 आ गई। अब x किसको माना था, सेलिंग प्राइस को। तो एक किताब का जो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 100 रुपए है, और वही हमारे पास x की वैल्यू आई है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। इसमें थोड़ा सा चेंज आपके लिए किया गया है। इसमें बोला है कि 100 पेंसिलों को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, देखिए इसमें आपको क्या करना है कि मैं मान लेता हूं कि जो आपके पास में क्या है, कॉस्ट प्राइस है ना, वो एक्स है, और जो आपके पास में देखिए 100 पेंसिलों को बेचने पर, तो मैं मान लेता हूँ एक पेंसिल का जो एसपी है वो कितना है, एक है, तो 100 का एसपी आपके पास में कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। और आपके पास में जो सीपी है, 100 का सीपी, एक का सीपी हमने एक्स माना है, तो 100 का सीपी 100x हो जाएगा, ठीक है ना। अब वहां पे क्या हो रहा है कि 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य यानी कि 20 के एसपी के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट निकालना चाहूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 100, कॉस्ट प्राइस है 100x, इक्वल टू आपके पास में कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य एक पेंसिल का एक है, तो 20 का कितना हो जाएगा, ओनली 20। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हुआ कि ये जो आपके पास में हुआ 80, क्योंकि 100 माइनस 20 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 100x। x की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी 80/100, या आपके पास में 4/5 हो गया। तो ये x हमने किसका माना था, एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस। हमारे पास में कितनी पेंसिल्स हैं, 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास में कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया कि आपके पास में जो सीपी है ना 100 पेंसिलों का, वो कितना है, 80 है, और एसपी जो है आपके पास में वो 100 पेंसिलों का 100 है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20 का। ये जो 20 है आपके पास में ये प्रॉफिट है, और वही आपको बोल भी रहा था, 20 प्रॉफिट है, सीपी कितना है, 80 इंटू 100। तो ये आपसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो ये हो जाएगा 20, 4 टाइम चला जाएगा, 4 से काटने पे 25, तो 25% आपके पास में आंसर आ गया, और ये आपके पास ए ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार ये ऑप्शन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए ये भी, इसको आप चाहें तो करके देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, नहीं तो आप सॉल्यूशन देखिए। फिर देखिए, बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ ए पर्सन गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर्स, फाइन हिज गेन पर्सन। यानी कि 33 मीटर कपड़े को एक व्यक्ति क्या करता है, बेचता है, तो वो क्या करता है, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसमें मैं क्या करता हूँ कि सीपी मान लेता हूँ 1 मीटर का, 1 मीटर का जो सीपी है ना वो कितना है, x है, तो 11 मीटर सीपी का जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास, सॉरी 11 मीटर नहीं, 33 मीटर, क्योंकि उसने बेचा कितना है, 33, तो 33 तो खरीदा होगा ना, तो 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस 33x हो गया। उसके बाद में एसपी ऑफ 33, तो 33 मीटर कपड़े का जो एसपी है वो कितना हो जाएगा, वो आपके पास में कितना भी हो आप उसको एक सपोज कीजिए x मान लीजिए, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला है कि उसको बेचने पर 33 मीटर उसने बेचा, उसके बाद में क्या हुआ कि उसने 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य, तो देखिए ये सीपी हमने माना x, तो 11 मीटर जो उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 11x हो जाएगा। अब हमें उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है, ये समझने की देर है आपको, बाकी देखिए इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जब भी प्रॉफिट निकालना हो तो हमें क्या चाहिए, या तो आपको डायरेक्ट दिया गया हो, क्योंकि प्रॉफिट उसने दिया है, तो मैं मान लेता हूँ 11x ये प्रॉफिट दिया है,
अगर प्रॉफिट आप निकालना चाहें तो क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। मुझे नहीं निकालना एसपी माइनस सीपी, उसने दिया है कि 11 मीटर कपड़े की क्रय मूल्य क्या हो, तो 11 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 11x, क्योंकि एक का सीपी मैंने माना था x, तो 11 का 11x अपॉन सीपी। अब सीपी मैंने माना था 33x। अब देखो x की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, x कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। अब इसको आपको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये होगा 33 1/3%। ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस इसको आप खुद जनरेट कर सकते हैं इसको सोच के। बाकी हो सकता है आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे हम पहले करते हुए आ रहे हैं। इसमें आपको क्या करना था कि 1 मीटर की हम मान लेते हैं कि एसपी कितना था 33 था, तो 33 हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना था कि इसका प्रॉफिट निकालते तो 33 माइनस 33x इक्वल क्या होता है कि 11x के बराबर हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट दिया गया है। फिर ये क्या होता 33 इज इक्वल टू 44x, एक्स इक्वल टू आपके पास में होता है 33/44। तो इस प्रकार से एक सीपी निकलता, फिर उसका आप 33 का निकालते, फिर उसके बाद प्रॉफिट को आप कन्वर्ट करते। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको बन जाता है क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है कट नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन इस मेथड को आप यहाँ पे यूज करिए, आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें मैंने कुछ अलग नहीं किया है, बस सीधा सा ये एक्स फैक्टर इसलिए माना है ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो ये 33 बार बार लिखता तो पता नहीं कौन सा एसपी है कौन सा सीपी है, ये चीज आपको समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं कि आपकी जो एग्जाम में डायरेक्ट आप इनको क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए एक कपड़ा व्यापारी है, 33 मीटर कपड़ा उसने क्या बेच दिया, इनकी सेल कर दिया है। उसके बाद में उसे क्या हुआ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक अभी जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको इस तरह से बता दूं, क्योंकि अभी आपने क्या किया है कि 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो उसके बाद में आपको यहाँ पे ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। ये अप्लाई अगर डायरेक्ट करता मैं तो आपके समझ में नहीं आती, लेकिन पहले मैं अभी इसको सोल्व करवाता हूँ, फिर देखिए आपके दिमाग में अप्लाई होती है नहीं। क्या किया मैंने, माना है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 मीटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो x मान लेता हूँ। हमने कितना कपड़ा बेचा है 33 मीटर, तो 33 मीटर खरीदा भी होगा, तो 33 मीटर का जो सेलिंग प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस है, वो कितना होगा 33x। और मैं क्या करता हूँ कि 33 मीटर बेचा है और 1 मीटर का जो सेलिंग प्राइस है वो मैं मान लेता हूँ 1 मीटर है, तो 33 मीटर का सेलिंग प्राइस आपके पास में कितना हो जाएगा 33 हो गया। ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ ना, ये सारी चीजें मानी हुई हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे y मानने की जरूरत नहीं है, आपको चाहे तो आप y मान सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने इसको एक ही मान लिया। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि इसने यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट निकालूं, क्योंकि इसे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या होगा एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 33 माइनस सीपी कितना है 33x इक्वल टू प्रॉफिट ये कितने का हो रहा है 11 के मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य इनकी सेलिंग प्राइस कितना होगा 11 का 11 ही हो गया, क्योंकि एक का एक है तो 11 का 11 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद सोल्व करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा कि 33 माइनस हो जाएगा ये इधर, तो 22 इज इक्वल टू 33x। x इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 33/22। लेकिन ये x हमने किसका माना था 1 मीटर का, हमें कितने का कॉस्ट प्राइस चाहिए 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो इसको 33 से आपको क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, लेकिन एक मिस्टेक हमने कर दी, x का जो मान निकालेंगे तो ये 22/33 आएगा, ना कि 33/22। इसको चेंज कर दीजिए 22/33, और ये 33 से 33 कट जाएगा, x की वैल्यू जो आएगी 22, x की वैल्यू नहीं है, ये कितने की है 33 मीटर, सीपी की वैल्यू है वो 22 है। तो यहाँ पे जो सीपी है आपका वो 22 है और जो एसपी है वो 33 है। और आप चाहें तो इनका दोनों का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस 11 का आ रहा है, और ये आपको बोला भी है कि 11 का ही डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्योंकि 11 के विक्रय मूल्य के बराबर से लाभ हुआ है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हुआ, अभी इसको चलो यहाँ पे एक बार सोल्व कर दो, फिर शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो इसके बाद में हमें प्रॉफिट निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस, क्योंकि एसपी माइनस सीपी कितना है ये आपके पास 11 अपॉन सीपी कितना है 22 इंटू 100, ये 2 टाइम कट जाएगा, यानी कि 100/2 यानी कि 50% इसका आंसर आने वाला है, और ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। तो ये तो था इसका ये मेथड जो अभी हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं, लेकिन इसी मेथड से मेरे दिमाग में अभी आपके लिए कुछ आया है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे एक चीज आपको लिखनी है सीपी और एसपी। आपको क्या बोला है 33 मीटर कपड़े के, इसको भी चलो मैं इरेज कर लेता हूँ एक बार ताकि आपको दोबारा से बता सकूं। ओके, ऑलमोस्ट ये भी इरेज हो गया। अब बात करते हैं आगे। देखो क्या बोल रहा है कि 33 मीटर कपड़े को बेचकर, यानी कि बेचा होगा, तो 33 मीटर का मूल्य मान लेता हूँ 33, सीधा का सीधा आप लिख दो यहाँ पे, कुछ मत सोचो। उसके बाद देखो क्या बोला 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ।
अब देखो लाभ हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि प्रॉफिट लिखता हूँ, बीच में लिखता हूँ 11 का लाभ हुआ उसे, ठीक है ना। अब जब लाभ हुआ होगा तो जो कॉस्ट प्राइस है, वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस सीपी। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, ये आपके पास प्रॉफिट है, ये सेलिंग प्राइस की प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस आपके पास में क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। आप चाहें तो निकाल के देख लीजिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालो, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट आएगा। आप निकाल के देख लो, इसको इस तरफ ट्रांसफर करो, ये प्लस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास सीपी, और इधर आप निकालेंगे तो एसपी, और ये माइनस का हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। आया कि नहीं आया एसपी माइनस प्रॉफिट। अब यहाँ पे एसपी माइनस प्रॉफिट करो, तो एसपी कितना है 33, माइनस प्रॉफिट करो 11, तो यहाँ पे आ रहा है ना 22, और यही आपका क्या आएगा सीपी। बस इतना सा ही तो करना था, लेकिन ये अभी हमें समझ में आया कि ये इस तरह से हो रहा है। अब बात आई ना समझ में। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है आपको, वो क्या ध्यान रखना है कि अभी हमने क्या किया है, ये एसपी में से घटाया है, लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि 11 के विक्रय मूल्य, अगर एसपी के बराबर प्रॉफिट होगा ना तभी अप्लाई करना है, अगर सीपी के बराबर कर दोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो इसीलिए कहता हूँ शॉर्ट ट्रिक सब जगह काम नहीं आती, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो अगर आप याद रख पाए कि जब भी आपको ये बोला जाए कि 11 के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो कभी भी केस में, और उस केस में आपने सेलिंग प्राइस मान लिया जितना मीटर उसने दिया है उतने ही मीटर को, तो उसमें से आपको प्रॉफिट निकालने के बाद में कॉस्ट प्राइस बचेगा। और अब हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज हमसे पूछा है, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हो जाएगा वही सेम 50%। आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन तरीके में बदलाव हो गया। इसको आप शॉर्ट समझ लीजिए या आप समझ लीजिए कोई ट्रिक समझ लीजिए, जो भी आपको समझना है समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमारे पास क्वेश्चन इतने ही थे। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीडियो भी इसका जरूर आएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जरूर से आप सभी लोग लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर सभी लोगों को करना है अपने दोस्तों के साथ में। कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है गाइस। देखिए मैं आपके लिए अपनी तरीके से कोई एक 0% की भी कमी नहीं छोड़ रहा हूँ कि मैं आपको ये ना दे रहा हूँ। जो मेरे पास में है ना वो सारा नॉलेज आपके साथ शेयर किया जा रहा है एकदम ऑनेस्टली तरीके से। वीडियो आप देख सकते हैं कि अभी मैं क्लासेस जरूर कम ले रहा हूँ, लेकिन एकदम क्वालिटी वाली क्लासेस ले रहा हूँ। आपके जो कंटेंट है उसमें मैं इम्प्रूवमेंट करते जा रहा हूँ, आपके तरीके को बदलता जा रहा हूँ। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार एक ही बार में मैं पढ़ा दूं ऐसा कि दोबारा किसी को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब प्रॉफिट अगर आप एक वीडियो हो गया है अभी, उसके बाद में 4 वीडियो टोटल आएंगे, तीसरा वीडियो ये चल रहा है। एक क्लास और आने के बाद में आप प्रॉफिट का कोई क्वेश्चन लगा के देखिएगा आपके लेवल के एग्जाम का। हाँ एडवांस लेवल तक हमें नहीं जाना है, जितना आपके एग्जाम में आएगा ना वो 100% आप यहाँ पे सीख चुके होंगे इस अगले क्लास के बाद में। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना प्यार बनाए रखें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। जितने भी लोग सीरियसली पढ़ते हैं उन लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट तक जिसने वीडियो देखा होगा उसी ने मेरी बात ये सुनी होगी। तो थैंक यू सो मच, आपने देखा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।